औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बोलता है। नए आने वाले तमाम मौजूद दोस्त एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर बात देखी जाए, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी लैंड माफिया है वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अगर बात देखी जाए तो हमारी इस लैंड माफिया को ताकत किसने दी या ताकत देने वाले कौन से लोग थे। अगर बात देखी जाए तो हम इस वक्त पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक दिल दहलाने वाले मनाजर देखते हैं कि लोगों के मकान मसमार किए जा रहे हैं, लोगों की दुकानें उखाड़ी जा रही हैं। अगर बात देखी जाए तो ये बिल्डिंगें, ये दुकानें, ये जितनी भी लैंड माफिया के कब्जे से लोगों ने खरीदी हुई जमीन थी, तो हमारी जो इंतजामिया है वो उस वक्त जब ये लैंड माफिया के बड़े बड़े डॉन ये जगहें रेंट पे दे रहे थे, किराए पे दे रहे थे और बेच रहे थे, उस वक्त हमारे मुल्क की जो इंतजामिया है वो कहां पर सोई हुई थी। और उस वक्त उसका एहतसाब होना चाहिए कि जिसने हमारे मुल्क की आवाम को, जो हमारे गरीब मजलूम, एक अगर मकान बनाने पे सारी उम्र उसकी लग जाती है, उस मकान को अगर मैं मसमार कर रहा हूं तो उसके जो मेन हैंडलर हैं हमें उनको गिरफ्त में लेना चाहिए। देखें कि पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान की मेन सड़कें, मेन शहराएं, मेन गलियां या आबो निकासी के जितने भी नाले हैं वो खुले होने चाहिए और इनकी बिल्कुल प्रॉपर से पहले से मंसूबाबंदी करनी चाहिए। पाकिस्तान की जमीन का एक इंच भी अगर कोई लैंड माफिया या कब्जा माफिया का ग्रुप जो उसके हथियाने की कोशिश करे तो हमारी हुकूमत को चाहिए सबसे पहले उसको सूली पे लटकाए, क्योंकि ये उसकी अपनी जागीर नहीं है, ये हमारे इस वतन की जागीर है, ये हमारी इस हुकूमत के पास अवाम की अमानत है। तो ये जितनी भी ये चीजें होती हैं आबो निकासी से लेकर मेन सड़कों तक, ये जब खुली होंगी तो जो जितने भी लोग हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले, उनको कई मुश्किल से बचना बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर बात देखी जाए दूसरी तरफ कि एक बंदा जब मकान बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी किसी फैक्ट्री में काम करता है या किसी जगह पे सर्विस करता है या किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करता है, उसकी पूरी पाकिस्तान में जिंदगी लग जाती है एक मकान बनाने में, उस मकान को गिराने में चंद सेकंड लगते हैं। तो ये बात खुशाइन भी है, पाकिस्तान को कब्जा माफिया से जान छुड़ाने के लिए ये काम करना चाहिए। लेकिन यहां तक कि आपने उन गरीबों के अगर घर उजाड़े हैं, उनको मुतबादल उस पे देखें कि उनको कौन सी जगह दी जाए, उनको अगर मुतबादल नोटिस दिया जाए कि भाई इतने दिनों में आपके पास ये मकान खाली करें और ये सामान अपना बिल्डिंग का मटेरियल जो तोड़ सकते हैं वो तोड़ के किसी जगह पे शिफ्ट हो जाए और उनको जगह वो अलाट की जाए। और इससे पहले सबसे पहले उस हुकूमत के उस नुमाइंदों को पकड़ना चाहिए कि अगर एक बंदा 50 साल से उस जगह पे रह रहा है, उसके बेटे, उसके आने वाले पोते अगर उस जगह पे जवान हो रहे हैं, तो ये जो इंतजामिया थी जिसकी मेन जवाबदारी थी इस जगह की, वो उस वक्त गफलत की नींद में क्यों सोए हुए थे। सबसे बड़ा कसूर तो उस अवामी इंतजामिया का है जो उस वक्त उर्दों पे रहते हुए तनख्वाहें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले रहे थे, लेकिन अपना काम उन्होंने 1% भी सही नहीं किया। अगर बिल्डिंग बनाने से पहले या मकान बनाने से पहले या दुकान बनाने से पहले इंतजामिया के पास बहुत बड़ा पावर होता है, वो हर तरह से हर तरीके से बंदे को पीछे धकेल सकती थी। तो उस वक्त क्या हमारी इंतजामिया करप्शन में मुलवस थी? क्या हमारी इंतजामिया जो लैंड माफिया के बंदे थे जिन्होंने ये जगह बेची है और जो बेचारों ने खरीद की है, उन्होंने तो अपने पैसे दिए हुए हैं, अभी वो लैंड माफिया का जो मेन हैंडलर है वो कहां पर है, उसकी इंक्वायरी कहां तक पहुंची? आपने लाना है तो मेन इंतजामिया के वो बंदे लाए जिन्होंने जिनके दौर में ये जगह पे उस जगह पे दुकान बना है, बिल्डिंग बनी है, मकान बना है, और मेन जगह पे जो उनको बेचने वाला है सबसे पहले लैंड माफिया का वो ग्रुप पकड़ के सामने करे, चाहे वो एक हो चाहे वो हजारों हो, उनको सूली पे लटकाए। हम आपके साथ है, पूरी पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। लेकिन ये जो दिल दहलाने वाले मनाजिर हैं कि किसी गरीब की दुकान को खत्म कर दो या किसी के मकान को तोड़ दो जिसकी पूरी जमा पूंजी सारी जिंदगी की उस जगह पे लगी हो,
हम उसको आशियाने को बखेरने में एक सेकंड भी देर नहीं करते। तो ये फिक्र लाते अमल है, उसके पास दिली जज्बात क्या होंगे, उस इंसान के पास क्या ऑप्शन बचेगा कि वो दोबारा से अपने मकान को बनाए। तो उस वक्त जो उनके कसूरवार हैं, लैंड माफिया बेचने वाले और जो इंतजामिया उस काम में मुलवस हो, उस इंतजामिया को लाना चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की आवाम जितना टैक्स देती है उनकी वजह से वो पे लेते हैं, और पे लेने का मकसद ये नहीं है कि आपने पे मकसद गवर्नमेंट से लिए और अपना काम नहीं किया, घर चले गए हो। सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने अपना 100% काम क्यों नहीं किया। उस इंतजामिया को पकड़ो, उसको लैंड माफिया से जो मेन हैंडल है उनको पकड़ के सामने, आवाम के सामने ले आओ, टेलीविजन के सामने ले आओ, उन बंदों के सामने खड़ा करो। रोजाना हम सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक यकीन माने दिल दहलाने वाले मनाजर देख रहे हैं, और एजे हम मुसलमान हैं, एजे मुसलमान हमें ये काम अपने मुसलमान भाई की मदद करनी चाहिए, ना कि उसको दिल्लत और रुसवाई के गले में ढकेलना चाहिए। एक काम जो लीगल तरीके से हो रहा है उसको हमें लीगल करना चाहिए, लेकिन जो अनलीगल कर रहा है या करा रहा है हमें उस मेन हैंडलर को पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि दुकान वाले को हमने दुकान खत्म कर दी, जगह कब्जे में ले ली, इसके पीछे तफ्तीश होनी चाहिए। वो जो मेन इंतजामिया हुकूमत की उस वक्त बैठी हुई थी, जो ऑटो पे फाइल थे, जब उस बंदे ने मकान बनाया है या उसने जो इंतजामिया लैंड माफिया के बंदे ने जमीन बेची है वो किस साल में बेची है, उस माफिया को पकड़ना चाहिए, तभी ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये एक जगह नहीं है, ये इस तरह की कई शहरों के अलावा भी आप चले जाए, जमीनों के प्लाट जितने भी हैं, दरिया के किनारे वाली जितनी भी जमीनें हैं वो किसके पास हैं? ताकतवर ग्रुपों ने आपस में वो तकसीम की हुई है, लीज पे ले ली है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि लीज किस पे दिया हुआ है। अगर 1 एकड़ की नस्बत है, वो 5,000 में 1 एकड़ सालाना भर रहते हैं, और 40 साल तक वो लीज पे हमने दी हुई है जमीनें, वो छुड़ानी चाहिए। वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। लेकिन उस माफिया को पकड़ना जरूर चाहिए। जब तक हम उनको दिल पे निशान नहीं बनाएंगे, वो जो मेन माफिया है, ये इस तरह के दिल दहलाने वाले मनाजिर जो है ये हम रोज रोज देखते रहेंगे। जब इस तरह के हमने काम को कंट्रोल करना है तो मेन हैंडलर को पकड़ के उसके ऊपर गिरफ्त करनी चाहिए, चाहे इसमें कोई भी हो। और उस इंतजामिया वाले बंदे को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो उस वक्त हुकूमत का नुमाइंदा था और उसके दौर में यह काम हुआ है। उसको भी हमें सजाम इंक्वायरी करके सामने लाना चाहिए और पूरी आवाम को दिखाना चाहिए कि ये उस वक्त इंतजामी अवामी का नुमाइंदा था और ये इस वक्त मेन हैंडलर है। ये इस तरह काम नहीं बनेगा कि अगर किसी का मकान तोड़ दिया या किसी की रेहड़ी हमने गिरा दी या किसी का हमने दुकान को जला दिया, ये आओ धक्का जो है ये एक बार अर्श को हिला देती है। और ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं साहबान, खुदा के लिए आपको जो जितनी चीजें मिल रही हैं, आप इनके ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं वो उसी अवाम के ऊपर कर रहे हैं। अगर ये अवाम नहीं रही तो आपकी हुकूमत भी नहीं रहेगी। याद रखना, आज भी कब्र में नमरूद और फिरौन और यजीद कट्ठे कफन के अलावा सोए हुए हैं। एक कफन के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, न माले, न मिलकत, न दौलत, न अंबार। तो हमें नाज किस चीज पे है, अकड़ किस चीज पे है? आज के लिए इतने, अगले विलास तक मुझे इजाजत दें। आप लोग प्यारा खादिम रफीक अहमद पंवर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।